हेलो फ्रेंड्स, फॉरओवर्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है मेरी, ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स डीप ब्रीथ लीजिए। रीडिंग को कभी भी तब तक स्टार्ट ना किया करें जब तक आप पूरी तरीके से अपने पार्टनर के ऊपर फोकस ना कर लें। अगर डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हैं तो वीडियो को पॉज करें, 3 गहरी सांस लें, छोड़ें, पानी पिएं, शांत हों, अपने डिवाइन से प्रे करें, कनेक्ट करें, और उसके बाद अपने पर्सन का 3 बार नाम लें, उनके चेहरे पे फोकस करें। फ़ोटो है तो वो भी देख सकते हो, क्योंकि हम आपके माइंड के थ्रू ही आपके पर्सन के माइंड तक पहुंचते हैं। अगर आपका माइंड इधर उधर भटकेगा तो रीडिंग कभी क्लियर नहीं आएगी, ध्यान रखें। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है। आई नीड 3 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 3 कार्ड्स ओनली, प्लीज़ डिवाइन। सीक्वेंस देखिए, 2 4 6 8, मतलब एक एक के अल्टरनेट करके आए हैं ये। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है। आई नीड 5 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। प्लीज़ डिवाइन। बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है, अपने आप से आया। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है। आई नीड 2 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन में बताइए। नंबर्स की बात करें तो 2 8 4 6 2 9 10 1 5 24 6 31 4 एंड 27 9, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो,
ये भी हो सकता है। यहाँ पे रिपीटिशंस है, 99 की एनर्जी है, 44 की एनर्जी है, 55 कहीं नहीं, 22 की एनर्जी है। अगर ये मास्टर नंबर्स आपको कहीं दिख रहे हैं तो इनके गूगल पे जाओ, और 66 की एनर्जी भी है। अगर आपको ये मास्टर नंबर्स दिख रहे हैं तो आप गूगल पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए, वहाँ सर्च करिए उनके मीनिंग, और वहाँ पे जो गाइडेंस मिलती है उस गाइडेंस को फॉलो करिए। ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस, सभी चारों एलिमेंट हैं यहाँ पर, और सभी 12 राशियाँ यहाँ पर आ गई। तो रीडिंग अगर आप तक पहुँची है, रेजोनेट करती है, तो रीडिंग आपकी है। ठीक है, ये नंबर आपके भी हो सकते हैं, राशियाँ आपकी भी हो सकती हैं, आपके पार्टनर की भी हो सकती हैं। ओके, आपके पर्सन की एनर्जी ये है कि इन्हें अपनी ज़िंदगी में ना कुछ चीज़ों को लेकर के निर्णय बन लेना है, डिसीज़न बनाना है। उस डिसीज़न के रिगार्डिंग इनको क्या है, इनको अभी क्लैरिटी नहीं है, तो इनको सोच समझ के अपनी ज़िंदगी का एक डिसीज़न लेना है। लेकिन ये बिल्कुल भी गलती नहीं करना चाहते, बहुत सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं कि गलती से भी कोई गलती इनसे ना हो जाए। ठीक है, ये है इनका। किसी तरीके की कोई कुछ ऐसा हो सकता है, या तो किसी तरीके का कोई नुकसान है, चोरी है। अब ये डिपेंड करता है कि इनका खुद का नेचर कैसा है। कहीं ना कहीं किसी तरीके का चोरी, धोखा, इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर मुझे काफ़ी हद तक दिखाई दे रही। हो सकता है आपके पर्सन का रिसेंटली अभी कहीं गए हों, बाहर ट्रैवल करते वक्त उनका सामान चोरी हो गया है कोई, या पिक पॉकेटिंग वगैरह कुछ ऐसे हो गई है, कुछ कुछ हुआ है इनका, या इनका खुद का इंटेंशन हो सकता है, डिपेंड करता है। ठीक है, ओके। क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है तो हर चीज़ हर किसी के साथ प्रॉपर उसमें नहीं जाएगी, बट किसी के साथ तो हुई होगी। रास्ते में चोरी की घटना किसी तरीके की हुई है, रास्ते में हुई हो, घर पे हुई हो, कहीं पे भी हुई हो, ट्रैवलिंग के दौरान थोड़ा ज़्यादा दिखता है। हो सकता है किसी का हॉस्पिटल वगैरह में किसी तरीके की कोई चोरी वोरी हो गई है, या ये खुद चोरी करने के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि इनको अपनी ज़िंदगी में अनएक्सपेक्टेड मनी चाहिए। ठीक है, मतलब एक बेईमानी वाला इनका ये हो सकता है। हो सकता है किसी ऐसे इंसान की तरफ अपना से रिलेशनशिप ये बनाना चाहते हैं जहाँ से इनको स्टेबिलिटी मिल सकती है, जहाँ से इन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सकता है। ठीक है, तो ये काफ़ी हद तक ये सोच समझ के निर्णय। हो सकता है एक तरफ कोई एक ऐसा इंसान है जो इनसे बहुत अनकंडीशनल प्यार करता है, उसके पास सिर्फ प्यार है देने के लिए, पैसे नहीं है। दूसरी तरफ एक इंसान है जो बहुत खूबसूरत भी है, अट्रैक्टिव है, उसकी पैसा है, पावर है, पोजीशन है, तो या तो डायरेक्टली उससे पैसा मिल रहा है, या वो हेल्प कर सकता है किसी न किसी तरीके से इनकी पैसा कमाने में। तो ऐसा कोई फ़ायदा है तो ये सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं कि क्या लें, प्यार की तरफ बढ़ें, इमोशंस पे ध्यान दें, या प्रैक्टिकल हो जाएं और अपने पैसे पे ध्यान दें। मूविंग ऑन की एनर्जी, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। जो भी दर्द तकलीफ़ है इनके लाइफ में, उससे आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, उस दुख से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। फर्म फाउंडेशन इस वक्त इनके लिए ना, इनको अपनी ज़िंदगी में जो भी, अगर इनके सपोज़ इनके लाइफ में पैसा एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है, डार्कनेस क्रिएट करता है, तो इनका फ़िलहाल का जो है ना, थोड़ा सेल्फिश टाइप की एनर्जी इनकी हो सकती है। डिपेंड करता है, मतलब प्रैक्टिकल एनर्जी है कि इन्हें अपनी ज़िंदगी में ना अब आगे बढ़ना है, अपनी ज़िंदगी में उस अंधेरे में नहीं रहना है। इन्हें अपनी ज़िंदगी में एक फर्म फाउंडेशन चाहते हैं, एक मजबूत आधार चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, ये पावर में आना चाहते हैं, तो ये उन चीज़ों के रिगार्डिंग डिसीजन लेना चाहते हैं। तो काफ़ी हद तक इनकी प्रैक्टिकल एनर्जी नज़र आ रही है, जहाँ से फ़ायदा हो। ठीक है, इस तरीके की इनकी एनर्जी है। हो सकता है कोई रिलेशनशिप यहाँ ख़त्म होता हुआ, ख़राब होता हुआ दिख रहा है, उसे छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे इमोशंस ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। अभी हम थोड़ी सी और क्लैरिफाई कर लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। सेल्फिश एनर्जी है, ये अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। ठीक है, या तो कोई ऐसा इंसान हो सकता है इनकी ज़िंदगी में जिसके बारे में ये सोच रहे वो ये सब कर सकता है इनके साथ। ठीक है, कि जिसने अपने स्वार्थ, अपने फ़ायदे के लिए इनका प्यार ठुकरा दिया है और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा है, या फिर ये इनकी खुद की एनर्जी हो सकती है कि ये ऐसा कर रहे हैं, या कर चुके हैं, या करने वाले हैं। ठीक है, कि ये अपनी ज़िंदगी में किसी के प्यार की वैल्यू नहीं कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में अपनी ख्वाहिशों, अपनी इच्छाओं को वरीयता देते हुए दिखाई दे रहे हैं। सेल्फिश एनर्जी है, ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं, बट वो एनर्जी इनकी वही है कि अपने स्वार्थ को देखना।
बैड हेल्थ को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी बैड हेल्थ को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, बैड हेल्थ को क्लैरिफाई कर दीजिए। अगेन विश की एनर्जी है, सोच समझ के निर्णय अपनी ज़िंदगी में लेना चाहते हैं। कोई रिलेशनशिप यहाँ पे मुझे ख़राब होता हुआ दिखाई दे रहा है अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। जगलिंग, हो सकता है किसी ओके, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं होगा, कुछ लोगों के लिए एनर्जी हो सकती है कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में उनके घर में हो सकता है कोई ऐसा इंसान है जो बीमार है, इसलिए इन्हें पैसों की ज़रूरत है, तो इसीलिए ये थोड़े से सेल्फिश होते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा बायस डिसीजन यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। पैसा चाहिए इनको, किसी तरीके का जुडिकेशन भी है यहाँ, लीगल मैटर हो सकता है, डिवोर्स या तो किसी को देना है या किसी से लेना है, इस टाइप की एनर्जी भी दिखाई देती है। हो सकता है आपके पर्सन, डिपेंड करता है लड़का है लड़की है कौन है, कहीं से पैसा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, या तो कोई हो सकता है कोई बड़ा बुजुर्ग है एक्सपायर कर रहा है कहीं पे भी, तो इनको प्रॉपर्टी वहाँ से मिलने वाली है, या फिर हो सकता है कोई बड़ा बुजुर्ग बीमार है तो इनका पैसा वहाँ खर्च हो रहा है इसलिए इनको पैसा चाहिए। ठीक है, या फिर किसी का डिवोर्स वगैरह की सिचुएशन होती है वही दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे पैसे की इनको ज़रूरत, लड़के हैं तो इनको देना है, लड़की है तो इनको मिलने वाला है, इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर हो सकता है। मतलब कुछ है लीगल इशू, किस्मत के पहिए के घूमने का इंतज़ार कर रहे हैं, थोड़ा सा रुके हुए हैं, ट्रांसफॉर्मेशन एक बदलाव अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, फाइनेंसेस अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अपना कैरियर के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, कोई ना कोई वीकनेस तो है इनकी, कमज़ोरी तो है इनके अंदर, किसी न किसी तरीके की है, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है किसी चीज़ को लेकर के, बहुत ज़्यादा एडिक्शन है, रेस्ट्रिक्शन है, फिज़िकल इंटीमेसी इनके माइंड में बहुत ज़्यादा रहता है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए इनको गुस्सा करने की आदत है, तो गुस्सा करके थोड़ा सा लाइट नोट में चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। जगलिंग बहुत है, इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि इनको क्या करना चाहिए। फाइनेंसेस आपके पर्सन की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले कर रहा है, अब सबके लिए अलग अलग होगी। सपोज अगर इनकी जॉब नहीं लगी है, करियर इनका सेट नहीं है, तो उस कंडीशन में इनकी ये कंडीशन कि इन्हें अपने पैसे के बारे में सोच रहा है, जिससे इनकी फैमिली और ये खुद के फ्यूचर को सिक्योर कर सकें। तो अभी इनका पैसे का ज़्यादा दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है पैसे की डिमांड, या तो कहीं से पैसे के मामले में धोखा मिला है, या फिर इनके एक्सपेंसेस सडनली बढ़ गए हैं कि इनका कोई बीमार हो सकता है, उस पर खर्च हो रहा है या कुछ भी। तो यहाँ पे फाइनेंशियल लॉस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, उसमें चेंज आ रहा है फाइनेंशियल स्टेटस में। उसी के अकॉर्डिंग ये अपनी डिसीजन इसी वजह से सोच समझ के लेना चाहते हैं। होपफुल है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे कुछ लोगों के केस में डिवोर्स वाली सिचुएशन आती हुई दिखाई दे रही है। डिवोर्स या फिर लीगल मैरिज। मतलब डिवोर्स वाली सिचुएशन मैंने इसलिए बोला क्योंकि ये कंडीशन है, अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं तो डिवोर्स की सिचुएशन आप लोगों के बीच में बनी हुई है, इसलिए आप एक दूसरे से दूर हो, पर होपफुल है कि एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा, घर इनका बस जाएगा। एकांत में काफ़ी समय बिता रहे हैं और भाग्य पे काफ़ी कुछ छोड़ के रखा हुआ। होपफुल है कि एक दिन, अभी फ़िलहाल तो चीज़ें इनकी ज़िंदगी में सही नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी सही नहीं है, लेकिन इन्हें उम्मीद है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। हो सकता है इनके ये फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, तो इनकी ज़िंदगी में दो ऑफ़र हो सकते हैं। तो कभी तो ये प्यार की तरफ बढ़ना चाहते हैं, इनको कभी कभी लगता है कि नहीं मैं एक दिन सेटल हो जाऊंगा या हो जाऊंगी और मेरा काफ़ी अच्छा जॉब होगा, उसके बाद हम अपनी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक कर लेंगे। फिर इनकी क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, दूसरा एक ऑफ़र इनके पास और है जो कि फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और खूबसूरत भी है, तो ये उधर बढ़ने के बारे में भी सोचते हैं। इनको लगता है कि उससे शायद इनको इमीडिएटली चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तो दोनों चीज़ों के बारे में ये सोच रहे हैं अपने अपने हिसाब से।
पैसा बहुत बड़ा इशू है फिलहाल इनके लिए। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। आई नीड 3 कार्ड्स ओनली। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। मटीरियल हार्वेस्ट, डिसरप्शन, हारमनी, रेस्ट एंड रिजुविनेट की एनर्जी है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल, द व्हील ऑफ फॉर्चून, 4 ऑफ वॉन्ड्स। काफ़ी डिफरेंट एनर्जी है आप लोगों की। किंग ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। अगेन मूविंग ऑन की एनर्जी दिखाई दे रही है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड 2 कार्ड्स ओनली। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 2 कार्ड्स ओनली। अरे यही तो था। मुझे तो आपके पर्सन आपको ही ठगते हुए नजर आ रहे हैं। मैं कुछ कार्ड्स को पहले क्लैरिफाई कर लूँ फिर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, 8 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, 8 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइव ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, 5 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। हारमनी को क्लैरिफाई कर दीजिए। हारमनी क्यों चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। हारमनी को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, हारमनी को क्लैरिफाई कर दीजिए। हारमनी क्यों चाहते हैं। डिसरप्शन को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, डिसरप्शन को क्लैरिफाई कर दीजिए। थीफ को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, लास्ट बट नॉट लीस्ट, थीफ को क्लैरिफाई कर दीजिए। इतने कार्ड्स में एक भी कार्ड थर्ड पार्टी का नहीं आया, लेकिन चीटिंग का कार्ड ज़रूर आया है। ठीक है, नंबर्स की बात करें तो 9 नंबर, 16 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर, 4 नंबर, 4 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर, 6 नंबर अगेन, 10 नंबर अगेन, 5 नंबर, 8 नंबर,
7 नंबर, 34 नंबर, 24 नंबर, 6 नंबर, 27 नंबर, 9 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती है, एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो। यहाँ पे आप लोगों के लिए हो सकता है 444 आपको दिखाई दे रहा हो, नहीं 4 टाइम 4 आपको हो सकता है दिखाई दे रहा हो। 4 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। राहु का इन्फ्लुएंस हो सकता है आपके या आपके पार्टनर के बर्थ चार्ट में। फोर 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 अगर आपको दिख रहा है, 444 दिख रहा है, 444 दिख रहा है, 4 टाइम 4 दिख रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको इसको डिकोड करना है। गूगल या यूट्यूब पे जाइए, सर्च करिए, इस पे तो वीडियो मैंने भी डाली हुई है, वो भी देख सकते हो। इसी चैनल पे हो सकती है, या फिर मेरा सेकंड चैनल लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111 है, उस पर भी जाके देख सकते हो। रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे डिलेज आते हुए दिखाई दे रहे हैं, रिग्रेट दिखाई दे रहा है, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। इसमें काफ़ी कुछ ना डेस्टाइन्ड है। यहाँ पर आपके पर्सन इस बात को मानते हैं कि ये तो होना ही था आप लोगों की ज़िंदगी में। जोडिक साइन अगर मैंने नहीं बताया तो बता दूं, जोडिक साइन सभी हैं क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी आ गई है। आप लोगों के बीच में एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप हो सकता है, सोलमेट हो सकते हो आप लोग, हायर लेवल, या फिर ट्विन फ्लेम की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। यहाँ आपके पर्सन ना आपके रिगार्डिंग, या तो इनको ऐसा लगता है कि आप ऐसा कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें वाइस वर्सा हो सकती हैं। कलेक्टिव रीडिंग है तो कुछ लोगों के लिए एक पॉइंट रिजोनेट करेगा, कुछ लोगों के लिए दूसरा वाला। तो पहले में ये है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप जो हो, ये जो हुआ है वो ये सब डेस्टाइन था, और इन्हें ऐसा लगता है कि आपने इनको चीट किया है, आपने इनको धोखा दिया है, ठीक है। और इस वजह से इनको क्या हो रहा है, स्लीपलेस नाइट हो रही है, मतलब ये सो नहीं पा रहे, इस तरीके की इनकी एनर्जी है, बहुत कुछ अंदर भर के रखा हुआ है। इनका इरादा आपसे मैरिज करने का तो है, पर यहाँ बहुत कुछ ऐसा है जो आप लोगों के बीच में ख़राब हो गया है। या तो आपके पर्सन ने आपको चीट किया है पास्ट में, कुछ लोगों के लिए एनर्जी हो सकती है जहाँ आपके पर्सन ने आपको पास्ट में चीट किया है, इस वजह से शायद आपने अब उनसे एक दूरी बना ली है। बिल्कुल भी आप उनसे बातचीत नहीं करते हो, आपने बिल्कुल अकेलापन अपनी ज़िंदगी में एक्सेप्ट कर लिया है। तो उन चीज़ों को लेकर के कभी कभी इन्हें ऐसा लगता है कि शायद आपने अपने उन चीज़ों को इतना दिल में बसा लिया है बुरी तरीके से कि अब आप शायद मानोगे नहीं, आपके सारे चक्रास ब्लॉक हो गए हैं। हो सकता है आप इतने ज़्यादा दुखी और डिप्रेस्ड हो गए हो, जो इनको ऐसा लगता है कि अब आपके सारे चक्रास ब्लॉक हैं और अब आप कुछ नहीं कर सकते। हालांकि इनका इरादा आपको लेकर के ये है कि ये आपके साथ हारमोनी में आना चाहते हैं, क्योंकि ये इस रिलेशनशिप को डेस्टाइन कनेक्शन मानते हैं, खुद को हील भी कर रहे हैं। हो सकता है किसी जिम में जा रहे हैं, पार्क में जा रहे हैं, वॉक पे जा रहे हैं, इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है, एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं, तो ये खुद को हील करते हुए नजर आ रहे हैं। पैसा बहुत पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इन्हें अपनी ज़िंदगी में सारी चीज़ें अच्छी चाहिए, लग्जरी चाहिए, मटेरियल बहुत ज़्यादा इनको वो चाहिए, जहाँ पे मटेरियल हार्वेस्ट की एनर्जी है, तो ये उनके लिए इन्हें पैसा भी चाहिए होगा, ठीक है, क्योंकि अगर आपको ज़्यादा सुख सुविधाएं चाहिए तो ज़्यादा पैसा चाहिए। तो ये उसी तरीके की इनकी मनी माइंडेड हो सकते हैं, कह सकते हो, या मटीरियलिस्टिक एनर्जी इनकी हो सकती है। डेस्टिनी को बहुत ज़्यादा मान रहे हैं, ठीक है, फील करते हैं कि आपके साथ इनका कोई ना कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, या फिर हाई लेवल ऑफ सोलमेट है आप एक दूसरे का। किस्मत के पहिए के घूमने का इंतज़ार कर रहे हैं, थोड़े से प्रैक्टिकल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इमोशंस में बह नहीं रहे हैं इस वक्त। ये आपके साथ यूनियन चाहते हैं, हो सकता है अभी रिसेंटली कोई मैरिज वैरिज हुई है या होने वाली है, उसमें आप लोग एक दूसरे से मिले हों या मिलने वाले हैं। एनी हाउ ये अपनी ज़िंदगी में ना कलेश नहीं चाहते, ये बदलाव चाहते हैं। जो कुछ जैसी सिचुएशन चल रही है, अगर ये बहुत हैवी हो रही है तो इनको क्या है, इनको उस सिचुएशन से बाहर निकलना है।
जैसे भी हालात चल रही है वैसे नहीं चाहते हैं। काफ़ी इमोशनली इन्होंने खुद को ना काफ़ी कंट्रोल करके रखा हुआ है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी रिपीट है। व्हील ऑफ फॉर्चून, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी जो है वो रिपीट है। आपके पर्सन की देखो, एक तो ये इनका अपना जॉब तो अच्छा है नहीं, ठीक है, इनका अपना फाइनेंसिस बहुत अच्छा नहीं है और इसी वजह से इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको खो दिया है, आपने इन्हें धोखा दिया है, आप इनसे दूर चले गए हो और आपका प्यार इन्होंने खो दिया है। इसीलिए अपनी ज़िंदगी में आप अनएक्सपेक्टेड मनी चाहते हैं, बहुत सारा पैसा चाहते हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि जब तक पैसा नहीं होती तब तक इज़्ज़त नहीं मिलती। तो इमोशंस को कंट्रोल करके एक ऐसा डिसीजन लेना चाहते हैं जो इनके लिए मॉनेटरी वाइज अच्छा खासा गेन इनको दे, क्योंकि वही इनके दिमाग में इस वक्त ज़्यादा है। इनके दिमाग में मटेरियल हार्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा मैं भौतिक चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में ले आऊँ, जोड़ लूँ, इस टाइप की एनर्जी दिखाई देती है। इमोशंस पे काफ़ी हद तक कंट्रोल करते हुए नज़र आ रहे हैं। पहले इन्हें लगता था शायद जब भी आपको ये रीच आउट करते थे इन्हें लगता था कि आप इनके लिए अवेलेबल होते, तो अब इन्हें लग रहा है कि नहीं, अब आप इनसे बहुत दूर हो गए हो, अब आप इनके लिए 24/7 अवेलेबल नहीं हो। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है। एनीवे चलो, अगर रिकॉर्डिंग नहीं हुई कसम से तो फिर मैं रीडिंग करूँगी भी नहीं, दोबारा तो बिल्कुल नहीं करने वाली, फिर आज की रीडिंग नहीं आएगी। वैसे तो अब आप लोग तो काफ़ी स्मार्ट हो गए हो, कार्ड देख के खुद भी समझ सकते हो ना अगर कि क्या रीडिंग में आ रहा है। प्लीज डिवाइन हो जाए रिकॉर्ड। ओके प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कार्ड है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट कार्ड है। 4 नंबर, 22 नंबर एंड 4 नंबर। 4 नंबर की एनर्जी इस वक्त बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर कुछ लोगों को 4 नंबर अगर बार बार दिख रहा है रिपीटिशन में, 4 4 4 या 4 के रिपीटिशंस दिख रहे हैं, तो आपके बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं राहु का इन्फ्लुएंस आता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। दशा, प्रत्यंतर दशा, अंतर दशा कहीं पे भी हो सकते हैं। बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर राहु का है। अगर आप चाहें तो अपनी कुंडली प्रेडिक्शन करवा सकते हैं, कहीं पे भी हो सकता है राहु के। अगर आपको लग रहा है ऐसा तो आप राहु, मैंने एक वीडियो डाली हुई है अपने सेकंड चैनल 11 स्पिरिचुअलिटी 11 पे, तो वहाँ पे जाकर के आप राहु के लक्षण और राहु के क्या उपाय होते हैं वो मैंने डाला हुआ है वीडियो, तो जाकर के सर्च करके आप वो देख सकते हो, फिर उन उपाय को फॉलो कर सकते हो आप, ठीक है। ये है। और कल मैंने रीडिंग थर्ड पार्टी पे डाली थी, तो जिन लोगों ने थर्ड पार्टी की रीडिंग नहीं देखी है तो वो जाकर के, यू वर्सेस थर्ड पार्टी रीडिंग है तो वो जाकर के आप देख सकते हो। ओके, यहाँ पे भी 4 की एनर्जी है। आपके पर्सन का बेसिक ये है कि ये अभी इनके पास जॉब नहीं है, फाइनेंस नहीं है, तो ये अपनी ज़िंदगी में ऑफिशियल पर्सन बनना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, एक सरकारी अफसर बनना चाहते हैं, ये इनके दिमाग में हो सकता है। कुछ लोगों के पर्सन डिफेंस वगैरह की तैयारी कर रहे हों, ऐसा भी हो सकता है। तब तक ये आपके साथ एक कोर्टशिप का टाइम चाहते हैं। कोर्टशिप का टाइम मतलब किसी तरीके के कमिटमेंट की, शादी की, इन सब चीज़ों की बात मत करो, और एक अच्छा टाइम हम एक दूसरे के साथ में स्पेंड करते हैं, बिना किसी नाम के और बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, ना मैं करूं ना तुम करो, इस टाइप की इनकी एनर्जी है। और इनका पूरा ध्यान जो है इस बात पे है कि इन्हें अपनी ज़िंदगी में प्रमोशन लेना है। कुछ लोगों, क्योंकि प्रमोशन की बार बार इंटेंशन आ रही थी, तो कुछ लोग हो सकता है अपने प्रमोशन का वेट कर रहे हैं और कुछ लोग लिटरली जॉब का ही वेट करते हुए नजर आ रहे हैं। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। ओके, अब हम देख लेते हैं आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना। नहीं, 1 सेकेंड
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। पेशेंस एंड प्लानिंग की एनर्जी है, फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस की एनर्जी है। 5 नंबर 7 नंबर ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के केस में। डिवाइन आपको यही चीज़ बोल रही है कि यहाँ पे फाइनेंशियल और मटेरियल चेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो सोच समझ के निर्णय लेना है और बहुत पेशेंस एंड प्लानिंग के साथ इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इमोशंस यहाँ पे कम है, यहाँ पे प्रैक्टिकल तरीके से एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग बनती हुई ज़्यादा नज़र आ रही है। तो इसीलिए डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपको बहुत सोच समझ के चलने की ज़रूरत है, पेशेंस एंड प्लानिंग के साथ पे, क्योंकि यहाँ पे मॉनिटरी दिखाई दे रहा है, किसी तरीके का लॉस यहाँ पर हो सकता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 3 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 3 कार्ड्स ओनली। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। माई लव वॉज प्योर फॉर यू, वन डे यू विल रियलाइज। ओके, माई मदर इज़ नॉट रेडी फॉर अवर मैरिज। ओके, आप लोगों के केस में ये है कि आपके पर्सन के पास जॉब नहीं है, फाइनेंसेस नहीं है, उनके पास अपना कोई इंडिपेंडेंट उनका सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, वो फैमिली के ऊपर डिपेंड हो सकते हैं, और उनकी मदर जो है वो इस रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं है, ठीक है। अगर उनकी मदर नहीं है तो मदर फिगर कोई हो सकता है, दीदी हो, भाभी हो, ये भी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो उनकी मदर जो है वो इस रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं है, बट आप लोगों के बीच में इतनी सारी चीज़ें हुई हैं कि जिसकी वजह से अब आपको क्या, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि चीज़ें ठीक नहीं है। तो वो ये कह रहे हैं माई लव वॉज प्योर फॉर यू, वन डे यू विल रियलाइज़, क्योंकि आप उनके ऊपर भरोसा नहीं कर रहे हो। तो वो वही कह रहे हैं कि उनका प्यार आपके लिए सच्चा था, एक दिन तुम्हें इस बात का एहसास हो जाएगा। न्यू चैप्टर, आई एम ट्राइंग टू मूव ऑन। ये ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश तो कर रहे हैं, डेफिनेटली कर रहे हैं, क्योंकि अपनी ज़िंदगी में कलेश नहीं चाहते, आप सुकून चाहते हैं। स्टार्टिंग में हम बात कर चुके हैं उस चीज़ के बारे में कि ये मूव ऑन कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। चेज़, आई डोंट वॉन्ट टू चेज़ एनी मोर। अब ये क्या कर रहे हैं कि ये आपको और ज़्यादा चेज़ नहीं करना चाहते, ये आपको अपनी दुनिया में जैसे रहना है वैसे रह लो, और ये भी अपनी दुनिया में वैसे ही रहना चाहते हैं। तो ये अब आपको चेज़ नहीं कर रहे हैं, मतलब अब आपके पीछे नहीं कर रहे हैं या करना नहीं चाहते हैं। मिस्टेक्स, आई विश आई कुड राइट माई रॉन्ग। आपके पर्सन को इस बात का भी रिग्रेट है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि काश वो अब एक उन्हें मौका मिलता और वो अपनी जो भी गलतियां हैं उनको सुधार पाते, तो ये नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये गलतियां तो हो गई। डिसऑनेस्टी, बाय लाइंग आई रिप्ड अस अपार्ट। आपके पर्सन कह रहे हैं कि एक दूसरे से झूठ बोलने के, मतलब मेरे झूठ की वजह से आज हम दोनों एक दूसरे से अलग हैं, ऐसा ये बोल रहे हैं। मैं एक नेक्स्ट एक्शन देखूंगी इससे, फिर इसके बाद हम डिवाइन गाइडेंस लेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन हमारे व्यूअर्स के लिए क्या होगा? प्लीज़ बताइए। आई नीड ओनली वन कार्ड। द मून की एनर्जी है यहाँ पर, एंड स्ट्रेंथ की एनर्जी, मतलब मेजर अड़काना है। तो यहाँ पे ये है कि जैसा आप अफोर्ड करोगे वैसी चीज़ें आप लोगों की ज़िंदगी में होंगी। अगर आप जानना चाहते हो कि क्या आपका पर्सन आपसे रीच आउट करेगा या आपके साथ चीज़ें ठीक करने की कोशिश, हाँ, अगर आप ओपन अप होगे उन चीज़ों को ठीक करने के लिए, आप अपनी तरफ से इनिशिएटिव लोगे, तो ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बेहतर हो जाएंगी। तो बहुत हिम्मत चाहिए यहाँ पे, आपको भी चाहिए और आपके पर्सन को भी चाहिए।
मदर इश्यूज़ यहाँ पर हैं डेफिनेटली, और लोग इनको अलग अलग तरीके की राय दे रहे हैं, इससे ये क्या कर रहे हैं, भड़क रहे हैं, बुरी तरीके से गुस्सा आ रहा है इनको। मेजर अरकाना दिखाता है जैसा अफोर्ड करोगे वैसा रिजल्ट आपको मिलेगा। ठीक है, तो आपके मन में अगर कोई भी सवाल है और उसका जवाब आप जानना चाहते हो उससे, तो ये सवाल का जवाब यही है कि जैसा आप अफोर्ड करोगे वैसा रिजल्ट आएगा। अगर आप चाहोगे कि ये रिलेशनशिप आपकी ज़िंदगी में बेहतर हो जाए और उसके लिए एफर्ट करोगे, उसके लिए एफर्ट है कि अपना मेडिटेशन करिए, चक्रा बैलेंसिंग करिए, हीलिंग करिए, तो आपके लिए बेहतर हो जाएंगी चीज़ें। और अगर नहीं कर पाते हो ऐसे, तो फिर आप खो दोगे, चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। मतलब जैसा सोचोगे और जैसा एफर्ट करोगे वैसी ही चीज़ें ज़िंदगी में आपके हो जाएंगी। चलिए अब हम देखते हैं कि आपकी डिवाइन आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, उसके साथ ही हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जो है उसको भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारे सारे नए जो वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिल जाते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली आई नीड ओनली 1 कार्ड फ्रॉम दिस डेक। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के लिए डिवाइन क्या मैसेज है आपका, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। हेल्पफुल पीपल डोंट स्टॉप। डिवाइन आपको इस वक्त बोल रहे हैं कि जो भी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में चल रही हैं आपको बिल्कुल भी रुकना नहीं है, चलते रहो बराबर स्पीड से। जैसे जैसे आप चलोगे ना ज़िंदगी में, वैसे वैसे आपको मदद करने के लिए लोग मिलते जाएंगे। ठीक है, जो आपको हेल्पफुल पीपल मिलेंगे जो आपको हेल्प करेंगे बेसिकली चीज़ों में, तो आपको रुकना बिल्कुल भी नहीं है। ओके, तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।